जानना चाहता हूं कि मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं पूरे इंटरनेट मीडिया पर सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर और ये कॉकरोच मूवमेंट को लेकर पोस्टें भरी पड़ी हैं। लोग बहुत इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आंदोलन का 19वां दिन है। क्या भारत की सरकार इस आहट को, इस गूंज को सुन पा रही है या नहीं? ब्रजेश जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने, और बड़ा उसका समय ऐसा रहा क्योंकि जब तक मैं भी 19-20 दिनों से इस आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ डिजिटली या टीवी के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर। कल इत्तेफाक से मैं वहाँ जाके उस आंदोलन को मैंने देखने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी। देखिए, मुद्दा बहुत संगीन है। अगर जिस तरह से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से हो रहा है वो गंभीर मुद्दा है। इस पे निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। आंदोलन के साथ हो या बिना आंदोलन के हो, या अपने आप हो या दबाव में हो, जैसे भी हो, लेकिन उस मुद्दे को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो आंदोलन, हम अगर आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पेच फंस गया है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सरकार बात क्यों नहीं कर रही है। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आंदोलन पूरा कंफ्यूज्ड है। वो आपको उस पूरे आंदोलन का जो एरिया है उसके अंदर नीट की बात या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात या कुछ ऐसी बात जिसके लिए आंदोलन हुआ वो बहुत कम दिखेगा आपको। वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे से उसे स्टॉल्स आप कह सकते हैं वो दिखाई देंगी। कहीं पे वो एलजीबीटी की बात हो रही है, कहीं पे वो एनिमल वेलफेयर की बात हो रही है, कहीं वो डॉग आंदोलन की बात हो रही है। अलग अलग वहां आंदोलन इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेन आंदोलन नेपथ्य में चला गया है। मैं आंदोलन किस तरह से हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद वहां हो क्या रहा है कि कुछ हद तक मैं इसमें कार्यशैली पे सवाल उठाना चाहूंगा जो आंदोलनकारी हैं। मैं इसमें सोनम वांगचुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंदोलन के जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उन्होंने आंदोलन को जो हाईजैक करने की कोशिश करी है। मैं कल करीब 1 से 1.5 घंटे मैं दीपिका जी से बात करने की कोशिश करता रहा, उन्होंने बात नहीं करी, मेरे साथ बात नहीं करी। उन्होंने परिचय लिया, उनका मैं आपसे मिलूंगा, और फिर मैं 1 से 1.5 घंटा में वेट करता रहा, उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने वो मंच जो है वो हाईजैक्ट है कुछ लोगों के पास। वहां पे मंच के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो एक्चुअली हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनका कहीं जिक्र तक नहीं आया है। तो मेरा सबसे वहां पे लोगों से सवाल यही था कि भाई तुम क्यों नहीं मंच पे बैठे हो? जब तुम भूख हड़ताल पे बैठे हो, तुम्हारे ग्रुप में से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं? तो वहां पे जवाब किसी के पास नहीं था। तो किसी न किसी तरह ये जो आंदोलन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी मसलों के बीच भारत की सरकार इनके साथ बातचीत करना चाहती है, या वांगचुक जी की सेहत की फिक्र पूरा देश कर रहा है? क्या भारत की सरकार उनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगती? देखिए, अब भारत सरकार तो ये जवाब भारत सरकार देगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से आंदोलन जो हुए हैं उसमें अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतनी जल्दी सरकार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेके हम सब कंसर्न है। कल मैं वहां था, एक मैंने अभी बात उठाई, राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान भी आपको बारे में बताया मैंने। इस क्या मोदी जी की सरकार इस तरह के आंदोलनों के दबाव में आकर अपने मंत्रियों को की बलि चढ़ाती है? ऐसी कोई हिस्ट्री है? मुझे तो नहीं पता, और मेरे ख्याल से तो ये पहले भी कभी हिस्ट्री नहीं रही है। मुझे ऐसे मतलब कि कोई बहुत बड़ा एग्जांपल तो मुझे याद नहीं आता है। एक है सर, रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। एक है लेकिन सर, अगर आप हमारी आपकी बिरादरी से जुड़े हुए मंत्री थे, विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर, बस एक ही है सर इंसिडेंट जी। उसके अलावा दूसरा मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं वांगचुक जी के समर्थकों को ये बात समझा रहा हूं।
अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज मैं यहाँ और उठाना चाहूंगा बात। अभी आपने जब वो बाइट सुना रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से, देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी विपक्षी दल हैं या जो इवन आंदोलनकारी भी जो हैं, वो आंदोलन को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लो और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। मतलब क्या इस तरह से वर्मा होता जी, है? मैं क्या तो इस तरह पहले से आपसे कहा सरकारें चलती हैं, इस तरह से मंत्री बनते और हैं? लोग 8 इंच के बल्ले से खेलते हैं, केजरीवाल जी 1.5 फुट के बल्ले से खेलते हैं। उनके बैट से गेंद छूट के जा ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा।